तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2017-18 ने कहा कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ बिकमिंग फेमिनाइज्ड। फेमिनाइज मतलब हम देखते हैं किस तरीके से कृषि में नारीकरण हो रहा है, और ये नारीकरण कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज बिकॉज ऑफ सोसाइटल वेलफेयर, ऐसा कुछ नहीं है। हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें अपने फार्मर्स कम्युनिटी की, कृषि की बात करें, तो ऐसे 86% किसान हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, यानी वो बहुत छोटे किसान हैं। इतने छोटे किसान हैं कि उनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड भी नहीं है। अब ऐसे किसानों के बहुत ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर नॉन रिम्यूनरेटिव है, यानी उसमें पैसा नहीं रहा है। और ये इसलिए भी इतने छोटे किसान हैं कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा फादर के बाद उनके लड़कों में जो ज़मीन है उसका बंटवारा होता है, इसलिए इतने छोटे छोटे किसान हम देखते हैं। अब किसानी में पैसा रहा नहीं है, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो इन लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है शहरों में फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। और यही देखा होगा शहरों में जो कॉलोनीज होती हैं, जहाँ देखा होगा सीवर लाइन बह रही है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, और ये जो खेत में काम करने किसान थे गांव में, वो शहरों में आकर मजदूर बन चुके हैं। एंड दे आर द प्लाइट ऑफ लेबरर्स। अब यहां पर इस शहरों में लेबर करने आते हैं, पीछे छूट जाती हैं महिलाएं, और वो नारी और वो महिलाएं किसमें काम करने लगती हैं? कृषि में। दैट इज नोन एज नारीकरण, यानी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कोई वेलफेयर अप्रोच नहीं है। अब वुमेन्स रह ही गई हैं तो वो यही काम कर रहे हैं। अब वुमेन्स में यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आप कहेंगे इसमें सर प्रॉब्लम क्या है? वुमेन्स अगर खेतों में काम कर रही है तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि महिलाएं यहां काम तो कर रही हैं, लेकिन सी इज ओनली अ लैंडलेस लेबरर, क्योंकि जमीन किसके नाम पर है? आदमी के नाम पर। नॉर्थ इंडिया का डेटा अगर बात बताऊं तो नॉर्थ इंडिया में तो मैक्सिमम 95% जमीनें जो हैं वो लड़कों के नाम पर है, उनके पति हस्बैंड के नाम पर है। और साउथ इंडिया और एवरेज अगर देखा जाए तो मात्र 13% पूरी वुमेन्स की पोजीशन ऐसी है जिनके नाम पर लैंड है। बाकी लैंड किसके नाम पर है? 87% हस्बैंड के नाम पर, यानी लड़के के नाम पर, जो शहरों में क्या है? खेती मजदूरी का काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, इनके पास सब्सिस्टेंस, ये जो नारीकरण है एग्रीकल्चर में, वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, यानी वो अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए बस, वो कोई ह्यूमरेटिव नहीं है, पैसा नहीं दे रहा। वो वुमेन्स पशुपालन कर रही हैं, एनिमल हस्बेंड्री। वो वुमेन्स आपने देखा होगा खेतों में काम कर रही हैं, और अपने खेतों में नहीं, कितनी बार दूसरों के खेतों में ऐसे खेतियारी मजदूर, लैंडलेस पीजेंट। और जब वो लैंडलेस है तो सी हैज नो राइट। सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए देगी पर ईयर, 2-2 हजार रुपए की किस्त में। अब प्रॉब्लम यह है वो लैंडलेस फार्मर्स के लिए नहीं है। और कितनी वुमेन्स क्या है? लैंडलेस फार्मर। जो शहरों में आदमी काम कर रहा है उसे गांव जाकर वो पीएम सम्मान निधि मिल नहीं रही है। और लड़की को क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो लैंडलेस है, उसके पास लैंड है ही नहीं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। दूसरी चीज देखी गई है कि वुमेन्स को लोन नहीं मिलता क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है। और देखा गया है कि जितनी भी वुमेन्स लोन लेती हैं वो मैक्सिमम 99% वुमेन्स ऐसी हैं जो लोन लौटा देती है। आदमी इंतजार करता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो देखेंगे सरकार किसे वोट देना है, और वो कर्जा माफी कर देगी। लेकिन वुमेन्स रिलेटिवली लोन चुका देती है, लेकिन वुमेन्स को लोन नहीं है बिकॉज सी इज लैंडलेस। एंड आवर एग्रीकल्चर इज, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आई वुड रादर सेड this is our women are suffering because of feminization of agriculture. There is a different story altogether. तो अब ये तो हुई बात, मैंने थोड़ा सा क्रक्स बता दिया आपको स्टोरी का।
अब लिखना कैसे है, मेन उस पे आते हैं कि मेंस का आंसर आए तो कैसे लिखना है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जाना चाहिए, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको पूछना ही चाहिए और एटलीस्ट हर सिविल सर्वेंट को इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, डेफिनेशन लिख लीजिए, ये डेटा लिख दीजिए, अभी अभी जो मैंने बताया था वो डेटा था, उससे लिख लीजिए, या इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो सिंपल लिखिए, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ए ग्रोइंग फिनोमिना इन इंडिया, रिफर्स टू वुमेन्स इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन, वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ये लिख के आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। या फैक्ट लिख दीजिए कि वुमेन्स, हम फेमिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लैंड तो है ही नहीं इनके पास, लैंड किसके नाम पर है, लड़के के नाम पर, वो शहर में मजदूरी का काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत मजे ले रहा, वो भी डिप्रेस्ड है मैडम, लेकिन वुमेन्स आर इक्वली डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड एवरीवन। चलिए अब मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि ये वेज लेबरर्स हैं एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। साथ के साथ अभी रिलेटिवली इंक्रीज देखा गया है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में इंक्रीज देखा गया है। ओवर द पास्ट 5 ईयर देखा गया है 55% इंक्रीज हुआ है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। एक्सपेंडिंग रोल्स भी हैं कि वुमेन्स जो है मोस्टली क्या कर रही है, कौन सी फार्मिंग कर रही हैं, सब्सिस्टेंस, अपना ही काम चला ले वही बहुत है, मतलब परिवार का लालन पोषण कर सकती है बस। दिस इज द प्रॉब्लम, रिम्यूनरेटिव नहीं है। आ जाइए मेन बॉडी पे आ जाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ड्राइवर्स कौन कौन से हैं फेमिनाइजेशन के, तो लिख लीजिएंगे मेल आउट माइग्रेशन, बाहर वो बेचारा ज्यादा आय के लिए जा रहा है एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, क्योंकि खेती क्या है, नॉन रिम्यूनरेटिव है। इसके कारण गांवों में क्या बची हैं, खाली फीमेल्स, और उनकी पोजीशन बड़ी डाउन है। आपको लगता होगा बहुत अच्छी चीज है, पोजीशन हार्ड स्पेसिफिकली डाउन है। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण लेवल मार्केट ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो पूरे परिवार को ज्यादा कमाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर है जो ऑलरेडी इसमें आ गया है, जो इसी में आप ग्लोबलाइजेशन में ही इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं। तो दे आर मेन ड्राइवर्स। चैलेंजेस लिखते हैं पहले, सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज क्या है, लैंड, सी इज लैंडलेस। दूसरा चैलेंज क्या है, पैसा कोई नहीं दे रहा, लैंड ही नहीं है तो कर्जा कौन देगा, क्रेडिट कांस्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजिकल गैप। अब प्रॉब्लम यह है कि किसान विकास केंद्र अभी तक लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा है, लड़कियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और वुमेन सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है, जेंडर बजटिंग की जरूरत है कि सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आए जो किसका फायदा करे, वुमेन सेंट्रिक एग्रीकल्चर का। सरकार अभी तक पॉलिसी कैसी बना रही है, मेल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, एंड देयर इज अ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गोइंग ऑन। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, आई एम कोटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016 एंड 17 एवरीवन। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल गैप है, वुमेन्स के पास एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, फार्मिंग इक्विपमेंट नहीं है। फर्दर सोशल बैरियर है, कल्चरल नॉर्म्स है कि खेतों में भी घूंघट करके उसे काम करना पड़ रहा है, वेलिंग इतनी ज्यादा है। आप यहां की बात कर रहे हैं, इंटीरियर्स जाइए ना, तो किसी ने सच कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी विचारधारा द सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ आपके गुड़गांव के मॉलों तक ही सीमित है। जाइए 10 किलोमीटर अंदर और देखिए रूल ऑफ लॉ है ना, डाइसी, एवी डाइसी आपको दिख जाएंगे, एवी डाइसी की बिल्कुल साक्षात मूर्ति मिल जाएगी। चलिए, तो सोशल बैरियर्स है, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। इंप्लीकेशन, अब दे आर द सम चैलेंजेस। अब इंप्लीकेशन और पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, वुमेन से एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन हुआ है तो एक चीज हुई है, डाइवर्सिटी ऑफ इनकम। अब वुमेन हॉर्टिकल्चर भी कर रही है मैडम, हॉर्टिकल्चर भी कर रही है, यानी सब्जियां भी उगाती है, वुमेन्स एनिमल हस्बेंड्री भी कर रही है,
और वुमेन मेन एग्रीकल्चर जो सो कॉल्ड सीरियल क्रॉप एग्रीकल्चर वो भी कर रही है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जन्म हुआ है। अच्छा, इसी में सरकार को सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसकी जरूरत है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन सेंट्रिक हो, इसकी जरूरत है। एफपीओ बनाने की जरूरत है, डेट टू वुमेन सेंट्रिक। जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट का, किस तरह से कस्टर्ड एप्पल की जो खेती है वो वुमेन्स ने करी, और जहां उन्हें 2 रुपए किलो कस्टर्ड एप्पल बेच रही थी, आज वो 200 रुपए से ज्यादा बेच रही हैं, बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए इस बात को, पढ़ा रखा है ये सब, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ऑन। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है इसमें? रिसोर्सेज देना पड़ेगा, सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसे बजट बनाने पड़ेंगे जो जेंडर बजटिंग पे बेस्ड हो। हम अपनी नारी सशक्तिकरण कर दें, वुमेन्स को एम्पावरमेंट कर दे, समाज अपने आप एम्पावरमेंट हो जाएगा। ये देखा गया है कि महिलाएं मोस्टली लोन डिफॉल्ट नहीं करती, मेल ज्यादा लोन डिफॉल्ट करता है। दूसरा, वुमेन्स आर मोर प्रोफेशनल देन मैन, मैनेजरियल स्किल्स भी उसमें ज्यादा अच्छी होती हैं। ये कोई बायसनेस नहीं बता रहा, ये इवोल्यूशन है, दिस इज फ्रॉम द इवोल्यूशन। क्योंकि वुमेन्स जो है हंटर गैदरर्स रही हैं पहले, और हंटर गैदरर में आप मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर, कौन सा फल जो है उसमें कौन सा कलर है, कितने फल जो है जहरीले होते हैं उसे हटा दिया जाता है। इसलिए वुमेन्स का आपने देखा होगा कलर रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होता है, लड़कों का नहीं होता। ऑरेंज ऑरेंज ही है सारा, सैफरोन हो ऑरेंज हो सब ऑरेंज है, लेकिन लड़कियों का कलर रिकॉग्निशन इतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि सी इज हंटर एंड गैदरर, जबकि आदमी क्या होता था? हंटर। तो वुमेन्स का रिलेटिवली मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमें वुमेन सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है। लिखना है आपको ये आंसर में। पोटेंशियल सोल्यूशन क्या होगा? टारगेटेड सपोर्ट, किसान विकास केंद्र वुमेन सेंट्रिक बनाने पड़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या देना पड़ेगा? फंड, फंक्शनरी एंड फंक्शन, लोन प्रोवाइड, क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ये सारी चीजें। फर्दरमोर इससे एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, तो सरकार को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वुमेन्स फर्दर इसे डाइवर्सिफाई कर पाए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर पाए खुद को। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होना ही होना है, कि जब तक वो बैंकिंग सेक्टर में नहीं इंक्लूड होगी, जब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, इसमें आप लिख सकते हैं जो अभी अभी हम बात कर रहे थे एफपीओस की। पॉलिसी रिकमेंडेशन में भी आप वही लिखिए, जेंडर बेस्ड बजटिंग को, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को, साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लैंड राइट्स की बात करिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड क्या करेंगे? इंक्रीज मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो, एग्रीकल्चर रिम्यूनरेटिव बने। वुमेन सेंट्रिक इनोवेशन करने पड़ेंगे। कंक्लूड कर दीजिए, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जरूरत है, और यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐड कर दीजिए कि वुमेन्स को प्रमोट किया जा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। टैग लगाइए वुमेन, प्रोड्यूस बाय वुमेन, और लिखिए उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग। लोगों को अवेयर करिए, लोग वही प्रोडक्ट खरीदेंगे फिर। एवरीवन, नेक्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर की जरूरत है। वुमेन्स को ई-नैम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ने की जरूरत है। वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने की जरूरत है वुमेन्स को, कि एग्रीकल्चर हो रहा तो वैल्यू चेन पे हो, आलू से चिप्स बना दिया जाए, ये जरूरी है। साथ के साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्निक को भी यूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, कि आजकल जो जरूरत है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। इसे करके कंक्लूड कर दीजिए, सिंपल सा आंसर है। नहीं लिखिए।